नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य, इसके 21वें अध्याय का दूसरा भाग। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस भाग में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला भाग आप जरूर देख लीजिएगा, बिना उसके आगे मत बढ़िएगा। क्योंकि ये जो लास्ट के चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा गूढ़ हैं। और बहुत सी ऐसी बातें जो समझ में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती, उनको बड़े ही सिंपल ढंग से दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को बताया है। और उनके माध्यम से ऑब्वियसली हमें भी पता लग रही हैं। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से इनको सुनिए और कोई भी वीडियो बीच में से मत देखिएगा। किसी भी चैप्टर का वीडियो आप बीच में से ना देखें, उसका पहला दूसरा हर पार्ट देखते हुए आगे आए। ठीक है, आगे आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इसमें। तो ये जो पेज आप देख रहे हैं, इस पेज में जो बात बताई गई है वो ये है कि परशुराम जी को दत्तात्रेय जी ये बता रहे हैं कि तुमने ये मुझसे पूछा है। परशुराम जी ने पूछा था दत्तात्रेय जी से कि ज्ञानी की पहचान कैसे हो। तो दत्तात्रेय जी ये कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा है कि ज्ञानी की पहचान कैसे हो। लेकिन समस्या ये है कि ज्ञानी को पहचानना उतना ही मुश्किल है जितना अज्ञानी को पहचानना। अज्ञानी को पहचानने के लिए भी कुछ बातें पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की, जो कि दत्तात्रेय जी ने बताई थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर हम किसी अज्ञानी को देखें तो कई बार कुछ अज्ञानी भी ऐसे होते हैं जो कि बाहर का व्यवहार उनका जो होता है, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके चलने फिरने का, उनके बात करने का ढंग, ठीक है, उनके चेहरे की लीपापोती, कुछ इस तरीके से वो करते हैं कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये परम ज्ञानी ही होगा। ठीक है, यानी अंदर अज्ञान भरा है लेकिन ऊपर से वो ज्ञानी दिख सकते हैं। क्योंकि हम किसी को जब देखते हैं तो उसके बाहरी स्वरूप को ही तो देख पाते हैं। यहाँ पर सारा फोकस दत्तात्रेय जी इसी चीज पे कर रहे हैं कि परशुराम, जिस चीज को हम देखते हैं, परशुराम जी को बता रहे हैं कि जिस चीज को हम देखते हैं, अगर तुम मुझसे ये जानना चाहते हो कि ज्ञानी को पहचाने कैसे, तो पहचानने के लिए जो देखने वाली चीज है, जो दिखने वाली चीज है, वो सामने वाले का शरीर है, उसके हाव भाव हैं। वो किस तरह से चलता है, किस तरह से बोलता है, यही तो देख सकते हो, और कुछ तो देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम केवल देख करके पहचानने की कोशिश करें तो हम अज्ञानी को भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि अज्ञानी भी कई बार बहरूपीय का भेष धर के ज्ञानी की तरह बिहेव करते हैं। एक चीज तो वहां पे उन्होंने ये बताई। अब इस यहां पर उन्होंने ये बताया है कि जब तुम अज्ञानी के बारे में पता नहीं कर सकते तो ज्ञानी के बारे में भी पता कैसे करोगे, क्योंकि ये तो अंदर की बात है। बाहर के व्यवहार से तो पता ही नहीं चलेगा, ये तो अंदर की बात है। तो बेहतर ये है कि तुम ज्ञानी कैसा दिखता है इसको खोजने के बजाय, इसको जानने के बजाय, तुम अपनी जांच करो। आगे समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। वो अपनी जांच करने को कह रहे हैं। वो ये तो बता रहे हैं कि ज्ञानियों के लक्षण क्या होते हैं। पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्ञानियों के लक्षण उन्होंने बताए जरूर हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे अज्ञानी को उसके बाहरी लक्षणों से, उसके हाव भाव से, उसकी बातों से नहीं जाना जा सकता कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है, बहरूपिया भी हो सकता है, उसी तरीके से किसी ज्ञानी को भी नहीं जान पाओगे। तो बेहतर ये है, एक ही रास्ता बचता है कि तुम इस ज्ञान का इस्तेमाल, इस ज्ञान का, इस जानकारी का इस्तेमाल, कि ज्ञानी का लक्षण क्या होता है। आई रिपीट, ज्ञानी का लक्षण क्या होता है, इस ज्ञान का, इस जानकारी का इस्तेमाल तुम अपने ऊपर करो, ताकि तुम्हें यह पता चलता रहे कि तुम्हारी यात्रा ज्ञान की तरफ सही जा रही है या नहीं। तुम कंपैरिजन करो, तुम कंपैरिजन करो उस लक्षण से, उन लक्षणों से, कि तुम्हारी यात्रा सही है या नहीं। दूसरों को नहीं जान पाओगे। इसीलिए उन्होंने यहां पर कहा है कि जैसे बड़ी होशियारी से दूसरों की जांच में आदमी लगा रहता है, उसी तरह यदि अपनी जांच करता रहे तो भला उसे सिद्धि कैसे नहीं मिलेगी। राइट। आदमी जिस समय दूसरों के गुण दोषों की विवेचना करने की जगह अपने ही गुण दोषों की छानबीन में लग जाएगा, उसी क्षण वह तरह तरह के, वह हर तरह के साधनों को पाकर सिद्धि तो पा ही लेगा। ठीक है, यानी सिंपल सी बात बताई गई है कि दूसरों को देखना बंद करो। अगर तुम्हें सिद्ध होना है, अगर तुम्हें अपने भीतर वो परिवर्तन लाना है जो तुम्हें स्थिर कर दे, तुम्हें तुम्हारा बोध बता दे, तुम्हें तुम्हारे बोध की पहचान करा दे, अगर ऐसा बनना है तो तुम्हें दूसरों के गुण दोषों की विवेचना करने की बजाय अपने भीतर देखना होगा। और जो ज्ञानियों के लक्षण तुम्हें बताए गए हैं, उन लक्षणों की परीक्षा अपने अंदर करनी होगी, कि उन लक्षणों का तुम्हारे अंदर प्रकट होना देखा जा रहा है या नहीं, या वो लक्षण तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहे हैं या नहीं। अगर वो लक्षण तुम्हारे अंदर प्रकट हैं तो तुम जानते हो, क्योंकि अपने भीतर केवल तुम देख सकते हो, तुम दूसरों के भीतर नहीं देख सकते, लेकिन तुम अपने भीतर देख सकते हो कि तुम कितने ईमानदार हो अपने प्रति, कितने सच्चे हो अपने प्रति। इसलिए तुम इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी यात्रा को परखने के लिए करो कि तुम्हारी यात्रा सही चल रही है या नहीं। बस इतना ही है। ठीक है। आगे उन्होंने बताया है कि हे भृगुनंदन, यहाँ ज्ञानियों के जो लक्षण बताए गए हैं वे तो बिल्कुल अपने मन की परीक्षा के लिए ही उपयुक्त है, वही जो अभी हम समझ रहे थे।
अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, दूसरों के गुण दोषों की विवेचना करना। इसको कहा जाता है, एक संस्कृत का बड़ा अच्छा शब्द है, आप उसे याद रखिएगा। हिंदी में भी उसको समझ सकते हैं आप, या संस्कृत में भी वही कहते हैं, हिंदी में वही कहते हैं। इसको कहते हैं छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों में गुण दोषों को देखना, इसी को छिद्रान्वेषण कहते हैं। आगे यहाँ पर जो बताया गया है, ये चीज बताई गई है कि ज्ञानियों के जो लक्षण बताए गए हैं वो अपने मन की परीक्षा के लिए ही उपयुक्त हैं, यानी अपनी यात्रा को परखने के लिए उपयुक्त हैं कि तुम ये जान सको कि तुम सही चल रहे हो या नहीं। लेकिन ये लक्षण दूसरों की जांच पड़ताल के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि हे परशुराम, जिनका मन बिल्कुल पाक साफ है उन्हें तो शुरू में ही अनेक अन्य साधनों से सिद्धि मिल ही जाती है। वही बात है, हमने हर बार समझा है कि जिसका मनोमय कोश वासनाओं से खाली है, यानी जिसका मन बिल्कुल साफ है, उसे तो किसी न किसी साधन से, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, किसी भी योग का अभ्यास करके, किसी भी एक योग का अभ्यास करके उसे सिद्धि मिल ही जाती है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, इसके अलावा विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां भी हैं। उनमें से भी किसी विधि का आप इस्तेमाल करते हैं तो भी कुछ लोग उन विधियों का इस्तेमाल करके भी सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिद्धि पाने के बावजूद भी वे अपने पहले के संस्कार के मुताबिक ही काम धंधे में लगे रहते हैं। वो अपना काम फिर भी करते रहते हैं। उन्हें सिद्धि मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काम करते रहते हैं। वो ज्ञानी है लेकिन फिर भी अपना काम करते रहते हैं। जैसे भगवान राम है, सीता जी को उठा ले गया रावण, किडनैप कर लिया उसने, लेकिन उसके बावजूद भगवान राम जो कि ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, उनके अंदर धैर्य है, क्षमा है, सब कुछ है, पुरुषोत्तम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कैसे रो रहे हैं? वो पेड़ पौधों से, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को तुमने देखा है क्या? कौन ले गया उसे? क्या तुम जानते हो क्या? इस तरह की बातें वो कर रहे हैं पेड़ पौधों से। कोई साधारण आदमी भी इस तरह की हरकत कई बार ना करे, लेकिन भगवान राम कर रहे हैं। किसी को अगर बताया जाए कि क्या ये भगवान राम है, बोलेंगे अरे ये होंगे तुम्हारे लिए भगवान, मुझे तो बड़े ही विक्षिप्त आदमी लग रहे हैं। हैं वो ज्ञानी, हैं वो पुरुषोत्तम, उन्हें सारा ज्ञान है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो क्रियाविधि है, उनकी जो हरकतें हैं इस समय, वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि वो अज्ञानियों जैसी हरकतें हैं। इतना क्या व्याकुल होना, धैर्य पूर्वक आगे की योजना बनाओ, इतना क्या व्याकुल होना, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन क्या राम जी अज्ञानी थे? नहीं, उन्हें ज्ञान था। वो वासनाओं से मुक्त थे, तभी तो उन्होंने तिनके की तरह अपना घर परिवार छोड़ दिया। सारे राजपाट को उन्होंने एक झड़ में, एक झटके में तिनके की तरह छोड़ दिया। तो ये किसी साधारण मनुष्य के बस की बात तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी यही कह रहे हैं कि कुछ सन्यासी ऐसे होते हैं, कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जो कि ज्ञानी तो हैं, लेकिन उनकी बाहरी क्रियाविधि को देख करके, उनकी बाहरी हरकतों को देख के तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो ज्ञानी है। ठीक वैसे ही जैसे अज्ञानी अगर नाटक करने लगे ज्ञानी होने का, तो लगेगा ही नहीं कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, तो बड़ा बहुत बड़े सिद्ध बाबा लग रहे हैं, लगता है, ऐसा लगने लगता है। ठीक है, आगे ये बताया गया है कि ऐसे लोगों की जांच हो सकती है, लेकिन केवल वो लोग कर सकते हैं जो अपने अनुशीलन की ताकत से, ज्ञानी जन ही कर पाते हैं इस बात काम को। जो अपने अनुशीलन की ताकत का इस्तेमाल कर पाते हैं, वो ज्ञानी जन ही ये काम कर पाते हैं कि दूसरे को परख पाए। एक बात कही जाती है, खग जाने खग की ही भाषा। तो जो ज्ञानी होता है, वो अपने ज्ञान के अनुशीलन से, अनुशीलन का मतलब होता है उस वो आराम से इस ज्ञान को सूक्ष्म स्तर पर ले जा करके दूसरे व्यक्ति के जो बीच के दूसरे व्यक्ति के भीतर जो सूक्ष्म स्तर है, सूक्ष्म स्तर समझ रहे हैं आप? हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा होता है। सामने वाला चाहे जितना भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार कर रहा हो, लेकिन वो ज्ञानी अगर है, अगर उसका वास्तविक स्वरूप ज्ञानी का है, तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा अलग होता है। जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, जो अपने आप को बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर, इतने स्तर पर ले आते हैं, जो गौतम बुद्ध के स्तर पे ले आए, या स्वामी विवेकानंद के स्तर पर ले आए, या योगानंद जी या फिर युक्तेश्वर गिरी जी जैसे लोगों के स्तर पर ले आए, जो इस तरह के लोग होते हैं, वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को, उसके ऑरा को पकड़ पाते हैं। समझ जाते हैं कि ये ऑरा तो ज्ञानी का ही है, भले ही इसका व्यवहार कैसा भी हो। लेकिन यहां पर यह समझने वाली बात है कि दत्तात्रेय जी परशुराम को कह रहे हैं कि ऐसे साधारण कामकाजियों की जांच पड़ताल तुम कैसे कर पाओगे? उनकी जांच तो अपने अनुशीलन की ताकत से ज्ञानी जन ही कर सकेंगे। यानी दत्तात्रेय जी परशुराम जी को यह बता रहे हैं कि तुम अभी इस स्तर पे नहीं आए हो, तुम इसी स्तर पे रहो कि तुम अपने भीतर की जांच पड़ताल करो। कोई जौहरी ही तो रत्न को देखते ही परख सकता है, दूसरा नहीं। आगे जो बात बताई जा रही है, यहां तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे जो बात बताई जा रही है वो बताई जा रही है सुस्त ज्ञानियों की बात बताई जा रही है, जो एवरेज लेवल के ज्ञानी होते हैं। एवरेज लेवल के ज्ञानी जो होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो समाधि में पहुंच जाते हैं।
वो अभ्यास करके समाधि में जाना जानते हैं, वो अभ्यास करके समाधि में जाने की विधियां जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो समाधि से वापस आते हैं ना, वैसे ही वो संसार में फिर फंस जाते हैं और उसी तरीके से सुख दुख अनुभव करने लगते हैं जैसे पहले कर रहे थे। कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग सत्संग में जाते हैं और कहते हैं कि सत्संग में गया था, जब तक वहां बैठा था तब तक तो बड़ा अच्छा सा मन लगता रहा, लेकिन जैसे ही मैं घर आया वैसे ही सब भूल गया। सत्संग में बैठा था तो मैं सोच रहा था कि आज से ये करूंगा, संकल्प ले रहे थे वहीं बैठे बैठे कि आज से वो नहीं करूंगा, फलाना नहीं करूंगा, ढिमका नहीं करूंगा, कल सुबह 4 बजे ही उठना शुरू करूंगा, उठते ही पहले नहा लूंगा, अपनी दिनचर्या बनाऊंगा, एक रूटीन बनाऊंगा, सब कुछ तय कर लिया वहीं बैठे बैठे, लेकिन जैसे ही वहां से यहाँ आए सब गया डस्टबिन में। तो ये जो चीज होती है ना, ठीक ऐसे ही आप समझिए उस व्यक्ति की हालत जो कि इस तरह का ज्ञानी है, जो कि औसत दर्जे का ज्ञानी है। उस औसत दर्जे के ज्ञानी के बारे में यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो ज्ञानी करता क्या है कि वो समाधि में चला तो जाता है, उस समाधि के आनंद को अनुभव भी कर सकता है, उस समाधि का अनुभव भी कर लेता है। उस समाधि का अनुभव करने के बाद उसको इस संसार की निस्सारता, यानी इस संसार में कुछ नहीं है, वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद, हर आनंद का बीज जिसको हम बाहर खोजना चाहते हैं, हर उस आनंद का बीज तो हमारे भीतर ही है पहले से। वो सब हमारे भीतर है। मतलब आम के पेड़ के बजाय वो आम के बीज की तरफ जाने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि आम का बीज अपने आप में आम के फल, आम के पेड़ सबको रखता है, यानी पूरे आम का सोर्स वही है। उसी तरीके से जो व्यक्ति ये जानता है कि असली चीज वो शून्य है, वो बीज है जिसने सबको प्रकट किया है, वो समाधि की स्थिति में ही अनुभव होता है, उसमें जाकर के वो उस आनंद के बीज में स्थित हो जाता है और अपने आप को आनंदित अनुभव करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो समाधि से बाहर आकर के सांसारिक कामों में लगता है, वैसे ही अगर कोई उसे कुछ कह देता है, कोई दुखी करने वाले काम करता है तो वो दुखी हो जाता है, कुछ अच्छा होता है तो सुखी भी हो जाता है, सुख भी अनुभव करता है। राइट? ऐसे लोग अक्सर होते क्या हैं, देखिए यहाँ पर जितनी बातें बता रहा हूं मैं, यहाँ पर जितनी बातें एक्सप्लेन की जा रही हैं दत्तात्रेय जी के द्वारा, और उसको मैं जिस तरीके से समझ पा रहा हूँ आपके सामने रख रहा हूँ, तो उसमें आप ये समझ जाइए कि इससे आप दूसरों को कभी भी परखने की कोशिश मत कीजिए। दत्तात्रेय जी ने भी यही मना किया है। इससे केवल आप अपने आप को परखिए, कंपेयर करिए कि कौन कौन सी स्थिति से होकर के आप गुजरे हैं या फिर गुजर रहे हैं। ठीक है? तो दोबारा सुनिए यहाँ पर कि जो ज्ञानी होता है, जो इस तरह का ज्ञानी होता है औसत दर्जे का, वो समाधि की स्थिति में चला तो जाता है, लेकिन जब समाधि की स्थिति से वापस आता है तो घर संसार में उलझते ही वापस वो सुख दुख का अनुभव करने लगता है। जब वो सुख दुख का अनुभव करने लगता है तो उस समय वो वाकई में ऐसे लगता है, उसको खुद भी लगता है कि यार मैं फंस कैसे रहा हूं सुख दुख में, मैं क्यों इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं क्यों इस सुख दुख की वासना से या फिर इसकी पीड़ा से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा। उसको तकलीफ होती है, उसको गिल्ट होता है कि अरे यार मैं इतना समाधि लगाता हूँ, इतने मंत्र इतना जो है प्राणायाम करता हूँ, योग करता हूँ, इतने मंत्र भी जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी हो क्यों नहीं रहा। राइट? सब कुछ जानता हूं लेकिन इसके बावजूद भी हो क्यों नहीं रहा, मैं तो समाधि की उच्चतम अवस्था तक गया हूं, उसका अनुभव भी किया, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। तो ये औसत दर्जे का ज्ञानी होता है, इसके साथ यही होता है। इसके साथ होता ये है कि वो सुख दुख के भाव में उलझ जाता है। इसकी एक खासियत जरूर होती है, वो खासियत ये होती है कि ये दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाता, लेकिन हाँ, दूसरों की तकलीफ जब आती है, दूसरों की तरफ से जब तकलीफ इसकी तरफ आती है, जब दूसरे इसे तकलीफ देते हैं तो ये दुखी हो जाता है। ये दूसरों को दुखी नहीं करेगा, लेकिन दूसरे दुखी करेंगे तो दुखी हो जाएगा। अभी दूसरों के दिए दिए जाने वाले दुख से ये दुखी होता रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये समाधि में भी जाना जानता है। राइट? इसका कारण ये होता है कि ये अपने अंदर से वासनाओं को तो दूर कर चुका है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कोई अपमानित कर देता है, कुछ उल्टा बोल देता है, इसके काम में रुकावट डाल देता है, तो होता क्या है कि थोड़े क्षण के लिए, जैसे एक मांजा हुआ बर्तन दोबारा गंदा हो जाता है, वैसे ही ये जो हमारा मनोमय कोश है या जो अंतःकरण है ना हमारा, जिसमें वासनाएं रहती हैं, हम एक बार इसको पूरी तरह जब साफ कर लेते हैं तो ज्ञान तो आ जाता है, ध्यान तो आ जाता है, समाधि तो आ जाती है, लेकिन ये अंतःकरण हमारा ना एक बर्तन की तरह है। जैसे धुला हुआ बर्तन कल फिर गंदा हो जाता है, वैसे ही यही बर्तन, भले ही आप समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, बार बार चले जाते हैं, क्योंकि वो तो टेक्निकल है, टेक्निकल इसलिए है क्योंकि आपने वासनाओं को धो दिया एक बार और कुछ देर के लिए स्थितियां सही रही, तो उस स्थिति में आपको अपने बोध का दर्शन हो गया, आपको समझ आ गया कि बोध क्या है, आपको समझ आ गया कि वो आत्मा क्या है, आपको समझ आ गया कि वो जो स्थिति है समाधि की वो क्या है। लेकिन जैसे ही आप संसार में वापस आते हो तो जो धुला हुआ बर्तन है वो फिर से गंदा होने का डर रहता है। जब वो दोबारा गंदा होता है तो आपको भीतर से तो पता है, आप वो अनुभव एक बार कर चुके हो समाधि का, इसलिए आपको भीतर से तो पता है कि इन चीजों में फंसना नहीं है, लेकिन आप अपने आप को फंसने से रोक नहीं पाते हो। होता है ना ऐसा, आप अपने आप को फंसने से रोक नहीं पाते हो, दूसरों को तकलीफ देने का विचार आपके मन में नहीं आता, लेकिन दूसरे जब तकलीफ देते हैं तो आप दुखी हो जाते हो। ये है समस्या। ठीक है? तो होता ये है कि ऐसा ज्ञानी औसत दर्जे का ज्ञानी होता है, और ये बीच बीच में जब अभ्यास करता है, लगातार अभ्यास में लगा रहता है, तब जाकर के इसका
सारा काम पूरा होता है, तब जाकर के ये सिद्ध होता है। ठीक है? यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बीच-बीच में उन्हें पूर्ण दशा आती रहती है, उसी से उन्हें शांति का अनुभव होता है। फिर भी उस अच्छे विचार के बीच में उन्हें जो पशु दशा प्राप्त होती है, यानी किसी ने दुखी कर दिया, दुखी हो जाते हैं, वह तो जली हुई रस्सी की तरह होती है। कहने का मतलब ये है कि भले ही वो सुख-दुःख का अनुभव कर रहे हैं, औसत दर्जे के हैं, लेकिन ये जो सुख-दुःख आ रहा है ना, ये इनको प्रभावित नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए दुखी रहेंगे, सोचेंगे, लेकिन फिर क्योंकि इन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध समाधि की स्थिति में एक आध बार या बार-बार होता रहता है, बार-बार जब ये जाते हैं तो होता रहता है। इसलिए ये जो सुख-दुःख का अनुभव हो रहा है, इसको ये किनारे कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए उन्हें दुःख होता है, परेशान होते हैं, लेकिन फिर इसको ये किनारे कर देते हैं। ठीक है? तो ये जब किनारे कर पाते हैं, उसको भूल पाते हैं, तो एक तरीके से ये जो अ, विचार आ रहे हैं सुख-दुःख के, ये जली हुई रस्सी के समान होते हैं। ये ऐसी रस्सी के समान नहीं होते जो इनको बाँध सकें। ये ऐसी रस्सी होती है जो जली हुई है, जिसको छूते ही वो चूरा बन जाएगी, जिसको छूते ही वो नष्ट हो जाएगी, ऐसी रस्सी के समान है। इसलिए इनकी स्थिति अच्छी होती है, लेकिन ये औसत दर्जे के हैं। इनको सुख-दुःख के इन भावों से दूसरों के द्वारा जो मिलते हैं इन्हें, इससे भी दूर होना होता है और ये लगातार अभ्यास से ऐसा कर पाते हैं और एक दिन ज्ञानी हो जाते हैं। ठीक है, आगे बड़ा अच्छी बात बताई गई है, जैसे जब किसी कपड़े के दोनों छोर महावर से रंग दिए जाते हैं, तो रंग के फैल जाने से कपड़े का बीच का हिस्सा अपने आप लाल हो जाता है। कहा जा चुका है कि परमात्मा चित स्वरूप है, उसका चिंतन उनका चिंतन करते हुए बीच-बीच में जो काम-काज होता है, वह भी उस परमात्मा से अलग नहीं होता। यही कारण है कि यह काम-काज साधक का बंधन नहीं बन पाता। वही चीज़ जो ऊपर हमने समझी है कि उसको सुख-दुःख मिल रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कभी किसी को डाँट रहा है, कभी किसी को गुस्सा आने पर टीचर है तो कभी कुछ कह दिया, माँ-बाप हैं तो कभी कुछ पीट दिया बच्चों को, 2-4 हाथ लगा दिए, कुछ भी करता रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें उसका बंधन नहीं बन पाती, उसको रोक नहीं पाती। उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती, कहने का मतलब ये है। मतलब जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, औसत दर्जे के ज्ञानी भी हो गए हैं, तो औसत से ऊपर ही जाओगे, नीचे नहीं आओगे। ठीक है? आगे ये बताया गया है कि जो औसत दर्जे का ज्ञानी होता है, उसको देह के साथ कोई लगाव नहीं होता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपको या किसी व्यक्ति को, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति को उनके घर वालों ने सब्जी खरीदने के लिए भेजा। अब वो सब्जी खरीदने के लिए गए। सब्जी खरीदने जब गए, खरीद करके सब्जी वाले से पूछा कितना पेमेंट करना है भैया? आलू खरीद लिया, टिंडा खरीद लिया, भिंडी खरीद ली, मिर्ची खरीद ली, सब खरीद लिया। किसी एक का भी दाम नहीं पूछा कि भैया इसका क्या दाम है? अगर कभी पूछ भी लिया बाई चांस, तो बस ऐसे ही मजे-मजे में पूछ लिया, भैया इस कितने रुपए किलो है? कोई मतलब नहीं है उनको। लेना उनको है, ना कोई उनसे बार्गेनिंग करनी है, ना कुछ करना है, लेना उनको है। लेकिन फिर भी ऐसे ही बीच-बीच में मजे-मजे में पूछ लिया। अगर बीवी साथ में है तो ज़रूर पूछ लिया, क्योंकि वो टोकेगी, तुम तो पूछते ही नहीं हो, राइट? अगर पत्नी साथ में है या घर वाले साथ में है, माँ-बाप साथ में हैं जो कि टोकते हैं, "अरे तुम बार्गेन तो किया करो।" अगर वो कहते हैं तो उनको दिखाने के लिए भले ही पूछ लेगा, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो बार्गेन करेगा या फिर वो कुछ कहेगा। अपने पेरेंट्स के सामने भले कह दे, "अरे भैया कुछ छोड़ दोगे क्या? कुछ कम कर दोगे क्या?" लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। अगर वो अकेले जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो अकेले जाएगा तो वो क्या करेगा कि जा करके सब्जी खरीद लाएगा। 4-5 सब्जियां एक साथ एक ही दुकान से खरीदेगा, अंत में पूछेगा भैया हुए कितने? वो बताएगा 300 रुपए। वो 300 रुपए जा करके वहां पेमेंट करके चले आएंगे भाई साहब। ठीक है, वो 300 रुपए का पेमेंट करके चले आएंगे भाई साहब। लेकिन किसी एक सब्जी का दाम अलग से याद भी नहीं होगा उन्हें, कितने रुपए किलो थी, क्या था, क्योंकि बार्गेनिंग की ही नहीं उन्होंने, नहीं वो इस चक्कर में थे। और घर आकर के उनकी पत्नी ने या उनके माँ-बाप ने पूछा, "बेटा कितने-कितने की थी? ये भिंडी कितने की थी?" पता नहीं कितने की थी, कुछ अंदाज़े से बताया, राइट? अंदाज़े से कुछ बताया, कभी सही बना, तो कभी गलत बना। तो घरवालों ने पूछा, "नहीं-नहीं इतना महँगा नहीं होगा।" तो कहते हैं, "हाँ, शायद मैं ध्यान नहीं है, इतना नहीं था कुछ।" तो समझ जाते हैं घरवाले कि ये कोई बार्गेन करके नहीं आया है। ये सीधे-सीधे उठा लाया है और एक साथ पेमेंट कराया है जो कुछ भी खरीदना था। तो ये जो काम करने का तरीका है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से ये काम कर रहा होता है, अगर कोई ज्ञानी है तो, कोई चिंता है उसकी बात नहीं हो रही है। कोई ज्ञानी है, कोई साधक है, कोई उसमें है, समाधि में जाने का अभ्यस्त है, जाता है, चला जाता है समाधि में। तो उसको होता क्या है कि उसको संसार में अच्छा नहीं लगता। वो बस संसार के काम करने के लिए अनमने ढंग से करता है। मन से नहीं करता, अनमने ढंग से करता है। उसको इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है, कितने की सब्जी थी, क्या था, कितनी बार्गेनिंग करूँ, ज़्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। वो सीधे पूछेगा, "भैया सब पैक करो, एक साथ बताओ कितने हुए?" वो जाके दाम दे आएगा उसका। तो ये औसत दर्जे का ज्ञानी होता है। वो क्या करता है कि वो अभी उत्तम दर्जे का ज्ञानी इसलिए नहीं बना है, क्योंकि वो सांसारिक काम करते समय भी उतना ही सतर्क नहीं रहता, जितना कि सतर्क वो अपने ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में रहता है। उतना सतर्क वो संसार के काम में नहीं रहता और इसीलिए उसकी यात्रा अटकी रहती है। जब आपको उत्तम ज्ञानी होना है तो आपको दोनों ही यात्राओं में बराबर चलना पड़ेगा, दोनों ही तरफ। संसार में भी काम करो तो पूरे ध्यान से, यानी अपने ध्यान को डिटैच करना अगर सीख गए हो, तो तुम के ज्ञानी हो।
नहीं तो अगर किसी एक चीज में अटैचमेंट है, जैसे ज्ञान में अटैचमेंट है, परमात्मा में अटैचमेंट है, लेकिन सांसारिक कामों में आपको लग रहा है कि किसी भी तरह का अटैचमेंट तो नहीं रखना, लेकिन किसी भी तरह का ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है। फोकस और अटैचमेंट में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड अटैचमेंट। अटैच नहीं होना है, फोकस रखना है। सांसारिक काम करते समय फोकस्ड होना है, अटैच नहीं होना है, फोकस्ड रहना है। तो वो फोकस्ड भी नहीं रहता। अटैचमेंट तो चलो छोड़ दिया, अच्छी बात है, वो तो छोड़ना है, लेकिन फोकस तो रहना है, फोकस ही रहना है असल में। अटैच रहोगे तो सही से काम नहीं होगा, फोकस रहोगे तो सही से काम होगा। तो ये फोकस भी नहीं रहता। घर वाले पूछते हैं कि भाई कितने के लाए, नहीं पता, पता नहीं, मैं तो बस दे आया, जल्दी जल्दी में था तो मैं दे आया। अरे यार तुम ऐसे ही ले आते हो, बार्गेनिंग वार्गेनिंग कुछ करते नहीं हो। ऐसी चीजें उसको सुनने को मिलती हैं। ये औसत दर्जे के ज्ञानी होते हैं। ठीक है। जबकि बार्गेनिंग आपका अधिकार है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, मैं भी नहीं करता हूँ कई बार, लेकिन हाँ कभी कभी कर लेता हूँ। तो लेकिन ये है कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सही में नहीं आता कि हाँ मैं करूँ, क्योंकि मेरा कारण कुछ और है। ज्ञानी होना कारण नहीं है, ज्ञानी वानी नहीं हूं मैं। मेरा कारण ये है कि मुझे लगता है यार ये गरीब आदमी है, इससे क्या करना। मॉल में जाके ऐसे ही तुम कपड़े उठा लाते हो और जो मांगता है सो दे देते हो। बाहर खाने जाते हो, उसको उसको टिप भी दे आते हो। और यहाँ पे एक गरीब आदमी पता नहीं कहाँ से, कितनी दूर से गांव से सब्जियां लेके आया, उसके साथ तुम दो दो तीन तीन रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हो। तो वो मुझे ठीक नहीं लगती, इस वजह से मैं नहीं करता। ज्ञानी होना इसका कारण नहीं, मैं कोई ज्ञानी वानी नहीं हूँ। जो पढ़ता हूँ, जो समझता हूँ, जैसा समझ में आया वैसा आपके सामने रख देता हूँ। बस इतनी बात है। ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ऐसा ज्ञानी जो औसत दर्जे का होता है, वो जो काम करता है उसके किए गए काम को आप गहरी नींद में किए गए काम की तरह समझो। जैसे गहरी नींद में अगर कोई कुछ बोल गया, कुछ कर गया, सपना देख गया, या नींद में कोई कुछ बोलता है, तो अगर बोल भी गया तो जगने पे उसे याद थोड़ी रहेगा कि वो क्या बोल रहा था। तो नींद में किए गए काम की तरह ये काम करता है औसत दर्जे का ज्ञानी। ठीक है। यानी संसार में कोई काम बोल दिया, जैसे कि कई बार होता है कि बीवी ने बोल दिया ये लाना वो लाना, सारी चीजें बोल दी, अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, गया वहां पे, उसको एक चीज के अलावा दूसरी चीज याद ही नहीं आ रही है। बोली है चार चीजें, उसको याद आ रही है एक चीज। ये है। तो औसत दर्जे के ज्ञानी के साथ ये होने लगता है, ये उत्तम दर्जे का ज्ञानी नहीं है। हम में से अधिकतर लोग जो ज्ञान में थोड़े बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, वो इसी दर्जे पे आके अटके होते हैं, और कई बार जिंदगी भर ऐसे ही अटके रह जाते हैं। और निकल जाते हैं शरीर को लेकर के, फिर दूसरे यात्रा, दूसरे जन्म की यात्रा में फिर यहीं से शुरू करते हैं, फिर वहीं पे अटके रहते हैं कई बार। इसलिए आपके सामने ये जो त्रिपुरा रहस्य आया है, इस त्रिपुरा रहस्य के रहस्य को समझ करके, इस ज्ञान को समझ करके आप अपनी यात्रा को थोड़ा सरल बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल किताबें पढ़ना, इन चीजों को पढ़ना, ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं होगा। बिना श्रद्धा के, पिछले वीडियो में भी समझा, बिना श्रद्धा और बिना समर्पण के भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। आगे बताया जा रहा है, जैसे कोई मदहोश शराबी नशे की झोंक में अनजाने में ही कुछ बोलता या करता है, खुमारी उतरने पर उसे पता नहीं चलता कि उसने क्या कहा या किया। ठीक उसी तरह दुनियादारी से दूर रहने वाला एक योगी कभी कुछ करता भी है तो बाद में उसे इसका पता ही नहीं चलता। ऐसे लोग अपनी देह यात्रा का निर्वाह तो नियति या पूर्वाभ्यास के कारण ही करते हैं, किंतु जो उत्कृष्ट ज्ञानी है, अब उसकी बात आई है, उत्कृष्ट ज्ञानी, इनका लक्षण क्या होता है? ये भी देह से लगाव नहीं रखते। जैसे वो जो औसत ज्ञानी था, उसे भी देह से लगाव नहीं था। देह यानी देह से होने वाले व्यापार से, यानी जो ट्रांजेक्शन्स आप करते हो शरीर से, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे भी नहीं था। जो अच्छे लेवल का ज्ञानी होता है उसे भी नहीं था। लेकिन लेकिन जो उत्कृष्ट ज्ञानी यानी अच्छे लेवल का, सबसे ऊंचे लेवल का ज्ञानी होता है, वो फोकस्ड रहता है। फोकस्ड कब रह पाता है? जब वो शरीर का इस्तेमाल करता है। जब वो ये समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा शरीर है और मैं इसका इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता हूं। तब वो इस शरीर का इस्तेमाल एक औजार की तरह करता है और फोकस होकर के काम करता है। इस शरीर को एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है तो अपने आप वो फोकस हो जाता है, क्योंकि शरीर को औजार की तरह इस्तेमाल करने का मतलब है कि अपने मन को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, उसको पकड़ लेना, उसको कब्जे में कर लेना, अपने मन को कब्जे में करके अपनी आत्मा से कार्य करना। आपकी आत्मा कार्य करने लगती है, आप आत्मा से कार्य नहीं करते हो, आपकी आत्मा अपने आप कार्य करने लगती है, क्योंकि वो ट्यून हो जाती है इस नेचर के साथ। फिर वो उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से उसे करना चाहिए। वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी को प्राप्त कर लेती है। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी को प्राप्त कर लेता है, ऐसा आदमी जो अपने शरीर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। तो जो औसत ज्ञानी है, वो शरीर के साथ एक हो जाता है। समाधि से वापस आने के बाद वो शरीर बन जाता है। लेकिन जो उत्कृष्ट ज्ञानी है, वो समाधि के आने के बाद, समाधि से वापस आने के बाद अपने शरीर को, जब वापस आता है अपने शरीर में, तो तुरंत अपने आप को शरीर से अलग करता है और कहता है कि मैं शरीर का इस्तेमाल करूंगा। फर्क इतना ही होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें, ज्यादा टफ लग रहा है तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि औसत दर्जे का ज्ञानी और उत्तम दर्जे का ज्ञानी दोनों ही अटैच नहीं होते। लेकिन औसत दर्जे का ज्ञानी फोकस्ड भी नहीं होता, अटैच भी नहीं होता, लेकिन फोकस्ड भी नहीं होता अपने काम में। और जो उत्तम दर्जे का ज्ञानी होता है, वो अपने शरीर को एक रथ की तरह इस्तेमाल करता है और इसलिए वो फोकस्ड होता है। वो फोकस होकर काम कर पाता है। औसत दर्जे का ज्ञानी सुख दुख से प्रभावित होता है, क्योंकि वो समाधि से वापस आने के बाद शरीर बन जाता है। वो शरीर के साथ एक हो जाता है।
इसलिए जो सुख दुख मिलने होते हैं वो उसको मिलने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं। लेकिन जो उत्तम दर्जे का ज्ञानी होता है वो क्योंकि अपने आप को शरीर से अलग देख पाता है, अनुभव कर पाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ। इस शरीर को जो सुख दुख हो रहे हैं इसको किनारे रखो, अभी कुछ काम करने हैं, उस काम की तरफ चलो। राइट। और फिर इस संसार में रहते हुए लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए वो उन्हीं के साथ, उन्हीं की भावनाओं के साथ क्या करता है, मिलजुल करके काम करता है। जैसे कोई हंस रहा है तो उसके साथ हंस लेता है, कोई रो रहा है तो उसके साथ रो लेता है। राइट, सब कुछ कर लेता है। उदास है तो उसके साथ भी सांत्वना देने का काम कर लेता है, उसके साथ उदास होने का नाटक कर लेता है। लेकिन वो अटैच नहीं होता, भावनाओं से खुद को अटैच नहीं करता। केवल और केवल संसार में नाटक करता है वो। ठीक है, किरदार में रहता है वो। ठीक है। जैसे सारथी रथ पर सवार होकर अपना कामकाज तो करता है पर वह रथ नहीं हो जाता, उसी तरह उत्तम ज्ञानी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए भी न तो देह बन जाते हैं और न देह यात्रा के निर्वाहक ही, वे तो विशुद्ध ज्ञानी ही बने रहते हैं। आगे क्या है, असली रूप में मौजूद रहते हुए ही वो लोग अपने असली रूप में यानी कि उस रूप में मौजूद रहते हैं जिसको क्या कहा जाता है, समाधि की अवस्था। वो हमेशा समाधि की अवस्था में रहते हुए ही ऊपर दुनियादारी का निर्वाह करते हैं। लिखा है ना ऊपर ही ऊपर, इसका मतलब क्या है, दिखावे के लिए। ठीक है, ऊपर ही ऊपर दुनियादारी का निर्वाह करते हैं। और आगे बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है, जैसे रंगमंच पर स्त्री के वेश में उतरने वाला पुरुष अपने दोनों रूप में समान रूप से मौजूद रहता है, यानी उसको दोनों का बोध रहता है, उसे पता रहता है कि वो स्त्री का नाटक कर रहा है लेकिन है असल में वो पुरुष। उसी तरीके से जो व्यक्ति आत्म स्तर पे, समाधि के स्तर पे हमेशा रहता है, उसे पता होता है कि वो कुछ और है। वो समाधि के स्तर पर जा चुका है, वो परमात्मा स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये जानता है कि वो इस दुनिया में नाटक कर रहा है, इस शरीर से काम ले रहा है। जैसे रंगमंच पे स्त्री के वेश में अपने शरीर से स्त्री का काम ले रहा है एक पुरुष है लेकिन वो स्त्री के जैसा नाटक कर रहा है। तो इसी तरीके से ज्ञानी भी इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीजें, हरकतें नहीं कहना चाहिए, इस तरह का व्यवहार करता है। ठीक है। आगे एक और एग्जाम्पल दिया, इससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। अथवा जैसे बच्चों के साथ खेलने वाले सयाने लोग खेल की हार जीत से मुक्त रहते हैं, उससे बरी रहते हैं, उसी तरह उत्तम ज्ञानी सांसारिक जंजाल में फंसकर भी पाक साफ बने रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई बिलीव। और थोड़ा मैं छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि काफी कुछ चीजें कनेक्ट करने का प्रयास मैं करता हूं, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जाता। लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे दूसरे वीडियोस को देख रहे होंगे, उनको अगर आप लगातार देखें, मेरे दोनों चैनल्स को अगर आप लगातार फॉलो करें, तो आप निश्चित रूप से हर बात जो मेरे चैनल पर मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा बोली जाएगी उसे आप बड़े आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, अगले भाग में इसी चैप्टर के हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।